गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों को एक और बार हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। आज फिर उसी अध्याय पर हम लोग मनन करेंगे। हमने पहले दिन देखा कि पौलुस और उसके साथी समुद्री जहाज से यात्रा में हैं और पौलुस को बंदी बना के ले जाया जा रहा ताकि उसको अगस्तस के सामने खड़ा किया जाए। और हम ये देख रहे हैं जब वो लोग समुद्र में यात्रा कर रहे हैं तो बड़ी आंधी और तूफान उनके जीवन में आती है और ऐसा समय आता है जब इन सब की उम्मीद खत्म हो गई और उन्हें लगा ये मरने वाले हैं। तब ऐसे समय आप और मैं देखते हैं कि देखना चाह रहे हैं कि किन बातों को ने पौलुस को मसीह में मजबूत बना के रखा, किन बातों ने पौलुस को डगमगाने नहीं दिया। और हमने पहले दिन देखने की कोशिश करी। सबसे पहली बात थी वे लोग एक ग्रुप में थे। दूसरे दिन हमने इस बात को देखा और वो ये था कि पौलुस इस बात को जानता था कि वह कौन है, उसकी मसीह में पहचान क्या है। और इसलिए वो खड़े होकर कहता है, क्योंकि जिस परमेश्वर का मैं हूं और जिसकी मैं सेवा करता हूं। अजीजों, तीसरी बात जिस बात ने पौलुस और उसके साथियों को मसीह में मजबूत खड़े रहने की कृपा दी और वो ये था कि पौलुस लोगों से खड़े होकर कहता है। अध्याय 27 प्रेरितों के काम की किताब उसकी 23वीं आयत और लिखा है, पौलुस कहता है, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी मैं सेवा करता हूं उसके दूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा। अजीजों, पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर मुझसे बात करी। क्यों परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा पौलुस के पास? और मैं सोचता हूं प्रभु ने इसलिए अपने दूत को भेजा। उसके एक दो कारण हैं जो मुझे समझ में आते हैं। पहला कारण यह है, परमेश्वर उसको बताना चाहता है कि पौलुस, मैं तेरे जीवन में क्या करने पर हूं। और आप और मैं देखते हैं कि प्रभु कहता है कि मत डर, जितने भी जहाज में हैं वो सब तेरे हाथ में दे दिए गए। और दूसरी बात, इसलिए परमेश्वर ने जरूर स्वर्गदूत को भेजा होगा क्योंकि प्रेरित पौलुस और बाकी के जो चेले हैं ये लोग मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे होंगे। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, जब आंधी और तूफान के समय में जब उनका जहाज, जिस जहाज के भीतर है और 276 से लगभग वहां पर लोग हैं, जब उनका जहाज यहां वहां हिचकोले ले रहा और उन्हें यह लगता है कि किसी भी पल में मर सकते हैं, तब ऐसे समय वो डरने की बजाय, वो रोने की बजाय, वे तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर पता क्या कर रहे होंगे? परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे होंगे। वे प्रभु से कहना चाह रहे होंगे कि खुदावंद तू अपने वचन को भेज और तू अपने अद्भुत काम को आज इस जगह के ऊपर तू कर। तीसरी प्रिंसिपल, तीसरा सिद्धांत आप और मैं सीखते हैं और वो ये है जो आंधी और तूफान में खड़े रहने का, और वो ये है, प्रार्थना में कभी हार मत मानिए, प्रार्थना करना कभी बंद मत करिए। परमेश्वर के जनों ने इस प्रकार से कहा, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय और जीने के लिए नियम यह है। आप और मैं विश्वासी हैं, प्रभु ने आपके मेरे जीवन में प्रार्थना रूपी हथियार को परमेश्वर ने दिया है। और आपका मेरा काम है, हर बात के लिए, हर विषय के लिए आपको मुझे प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जब आप और मैं यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, आप देखिए जब वो बपतिस्मा ले रहा, बाइबल में लिखा वो प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया। हम ये देखते हैं जंगल में वो गया जहां पर शैतान द्वारा उसकी परीक्षा की जाए, लेकिन वहां भी वो क्या कर रहा था? प्रार्थना। सारी सारी रात वो, इससे पहले अपने चेलों को चुने, वो सारी रात प्रार्थना करता है। हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह के जीवन के भीतर भी प्रार्थना एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और यहां तक जब वो गतसमनी के बगीचे में था, जहां पर अब उसे लगता है कि कुछ देर के बाद उसका प्राण मानव जाति के लिए ले लिया जाएगा, और वो लेगा नहीं, वो खुद अपने प्राण को देगा। और उस समय भी आप और मैं देखते गए वो अपने पिता से प्रार्थना कर रहा है। आज सुबह के समय मेरे भाई, मेरी बहन, जब आप और मैं जीवन की नाना चुनौतियों से होकर जाते हैं, कई बार चीजें आपके लिए, मेरे लिए सेंस बनाती हैं और कई बार वो सेंसलेस दिखाई देती है। कई बार चीजों का अर्थ निकलता है और कई बार वे आपको, मुझे अर्थहीन दिखाई देती है। लेकिन आपको मुझे समझ में आए ना आए, परमेश्वर का वचन आपको मुझसे को आह्वान देता है कि हमें अपने आप को प्रार्थना में लगाने की जरूरत है। हमें अपने आप को प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति में उंडेलने की जरूरत है। और जब आप और मैं अपने आप को प्रार्थना में लगाते हैं, प्रभु की उपस्थिति में उंडेलते हैं, परमेश्वर विश्वास योग्य है, आंधी और तूफान के बीच में आपको मुझे वो उत्तर देगा। जरूरी नहीं कि हर बार वो अपने स्वर्गदूत को भेजे, जरूरी नहीं है कि हर बार वो एक ही तरीके से काम करे। वो परमेश्वर है, चुनाव उसका है, उसके पास हजारों निकास है। लेकिन जो जिम्मेदारी प्रभु ने आपको मुझे सौंपी, और वह ये है कि आपको मुझे लोगों के लिए प्रार्थना करना है, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान उसके बीच में। अजीजों, एक कहानी जिसने मुझे बहुत अधिक स्पर्श किया,
मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन एक महान प्रभु के दास के बारे में मैंने सुना, जो बैंगलोर के रहने वाले थे। एक दिन की बात है, रात में 2 बजे किसी विश्वासी का उनके पास फोन आया और उस विश्वासी ने कहा, पास्टर जी जल्दी हमारे घर आइए, हमारे बच्चे की तबीयत बहुत अधिक खराब है। यह परमेश्वर का दास आधी रात में, उन दिनों में साइकिल थी उनके पास, साइकिल चलाकर पहुंचते और जब उनके घर में गए तो देखा बच्चा उस विश्वासी का बड़ी ज्वर में था, बुखार में था, और उसका बुखार बहुत अधिक तेज था। प्रभु के दास ने अपना हाथ उस बच्चे पर रखा, उसके लिए दुआ करी और कहा जाता है कि कुछ देर के बाद बच्चा पूरी तरीके से चंगा हो गया। और जैसे ही बच्चा चंगा हुआ, ये लोग मिलकर बात कर ही रहे थे, उतने में पास्टर साहब जो आधी रात में प्रार्थना के लिए आए थे, आंसुओं के साथ जोर जोर से रोने लगे। लोगों ने कहा, पास्टर जी बच्चा तो चंगा हो गया, अब आप क्यों रो रहे हैं? और तब पास्टर जी कहते हैं, मेरी प्रार्थना के द्वारा आपका बच्चा चंगा हो गया, लेकिन काफ़ी दिनों से मेरा बच्चा बीमार था और आज रात में उसका देहांत हो गया। मैं और मेरी बीवी बैठकर रो रहे थे, उतने में आपका फ़ोन मेरे पास आया और वो कहता है, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मैं आपके पास इसलिए आया ताकि आपके बच्चे के लिए मैं दुआ कर सकूं। घर पे खुद का बच्चा मरा पड़ा है, लेकिन यहाँ पर ये परमेश्वर का जन उस घर में गया ताकि उनके लिए दुआ कर सके। आंधी और तूफान के मध्य में भी प्रार्थना करना बंद ना करें, प्रभु पर आश्रित होना बंद ना करें, क्योंकि जब आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर अपने दूतों को भेजेगा, अपने तरीके से उस आंधी और तूफान को शांत कराएगा। आज सुबह के समय है, प्रभु आपको मुझे कुव्वत दे कि हर परिस्थिति में हम दुआ में लगे रहें, प्रार्थना में लगे रहें, ताकि प्रभु का नाम ऊंचा किया जाए। दुआ करें, प्रभु इस संदेश के द्वारा आप लोगों से बात करें, उनके विश्वास को बढ़ा, हमें बढ़ा, हमारे विश्वास को बढ़ा खुदा, ताकि हम प्रार्थना में कभी हार ना माने, वरन तेरे चेहरे को निहारते रहें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।